14 साल तो बाद कुरान आया, लेकिन कमली वाले दा कोई अमल कुरान दे खिलाफ नहीं सी। कुरान बाद आए, रसूल पहलो हिदायत देवे। क्यों? रब दस्या है ओ लोगो, कुरान मेरे मुहम्मद दा मोहताज है, मेरा मुहम्मद कुरान दा मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सोशल मीडिया पर मुफ्ती फ़ज़ल अहमद चिश्ती साहब का एक क्लिप नज़र से गुज़रा, जिसमें उन्होंने एक ऐसा जुमला बोला जो शरन काबिल गिरफ्त है। उन्होंने अपने बयान के अंदर ये जुमला बोला कि रब दस्या है कुरान मेरे मुहम्मद दा मोहताज है, मेरा मुहम्मद कुरान दा मोहताज नहीं। जब हम उनकी इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो इससे दो बातें वाज़ेह तौर पर सामने आती हैं। एक ये कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोहताज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान के मोहताज नहीं। तो जब हम उसूल की रोशनी में कुरान मजीद को देखते हैं कि कुरान मजीद क्या है, तो इस एतबार से इसकी दो किस्में बनती है, या कलाम नफ्सी या कलाम लफ्ज़ी। कलाम नफ्सी रब तबारक व तआला की सिफ़त है, और जिस तरह रब तबारक व तआला की ज़ात कदीम है, इस तरह उसकी सिफ़ात भी कदीम है और गैर मखलूक है, तमाम मखलूक़ात से अफजल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगरचे तमाम मखलूक़ात से अफजल है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। तो इस एतबार से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से भी अफजल और आला है, क्योंकि रब तबारक व तआला की सिफ़त है और वह गैर मखलूक है। जिस तरह रब तबारक व तआला की ज़ात कदीम है, इस तरह उसकी सिफ़ात भी कदीम है। या इससे मुराद कलाम लफ्ज़ी हो सकता है। लफ्ज़ी से मुराद जो हमारे हाथों में मौजूद है अल्फाज की सूरत में, हरूफ की सूरत में, तो इसको कलाम लफ्ज़ी कहा जाता है, तो ये मखलूक है। अगर इस एतबार से देखा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलाशुबा इससे अफजल है। तो चिश्ती साहब का मुतलक़न ये कहना कि कुरान मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोहताज है, तो ये शरन दुरुस्त नहीं। उसके बाद जब हम दूसरे जुमले को देखते हैं कि मेरा मुहम्मद कुरान दा मोहताज नहीं, तो जब हम इस दूसरे जुमले को भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखते हैं तो ये जुमला शरन दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद की कसीर आयात के मुआरिज़ और मुखालिफ है। इस पर दर्जन के करीब कुरानी आयात पेश की जा सकती हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वही यानी कुरान की पैरवी का हुक्म इरशाद फरमाया गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी इस बात का इकरार फरमाया कि मैं तो वही का ताबी हूँ। उसमें से चंद आयात मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद की पैरवी का हुक्म दिया गया। सूरह यूनुस की आयत नंबर 15, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 50, सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 9। इन तीनों मकामात पर एक आयत का जुज़ बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, जिसमें इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उसी का ताबी हूँ जो मुझे वही आती है। सूरतुल अनाम की आयत नंबर 106 के अंदर इरशाद फरमाया इत्तबि मा ऊहिया इलैका मिर रब्बिक, उस पर चलो जो तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से वही होती है। सूरतुल आराफ की आयत नंबर 203, उसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुल इन्नमा अत्तबिउ मा यूहा इलैया मिर रब्बी, तुम फरमाओ मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब की तरफ से वही होती है। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 2 और सूरह यूनुस की आयत नंबर 109 में मिलते जुलते अल्फाज के साथ एक आयत का हिस्सा है वत्तबि मा यूहा इलैक, और उस पर चलो जो तुम पर वही होती है। तो इस तरह कसीर आयात पेश की जा सकती हैं, जिनमें वाज़ेह और सराहतन फरमाया गया कुरान मजीद की पैरवी करो, जो वही तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसकी पैरवी करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि मुझे तो कुरान मजीद की पैरवी करने का हुक्म इरशाद फरमाया गया है। तो चिश्ती साहब की ये स्टेटमेंट कुरान और सुन्नत के बिल्कुल मुआरिज़ और मुखालिफ है।